गरसाना ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 6DD में हमारे एक वरिष्ठ साथी से चेतराम जी और सुभाष जी कार्यरत हैं। गत शुक्रवार को एक सोची समझी साजिश और एक रंजिश के तहत उन पर एक पूरी योजना के तहत एक मैनिपुलेटेड हमला किया गया, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई। दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। दोस्तों लाइव तस्वीरें इस वक्त की नई मंडी गरसाना की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, उपखंड कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। वे वो लोग हैं जो लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आज तक लोगों ने पढ़ के और बहुत बड़ी सर्विस तक मुकाम तक पहुँचे हैं। दोस्तों इन लोगों के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो इनकी मदद करने वाला खाकी वर्दी भी दूर हो जाती है। दोस्तों ऐसा ही हुआ है। 6DD का मामला है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया और उनके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। दोस्तों कुछ राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने आज तक अपराधियों को पकड़ा नहीं था, लेकिन आज इस भीड़ को देखकर पुलिस प्रशासन ने चंद मिनटों में अपराधियों को पकड़ लिया। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों राजस्थान में हर दिन कोई नया मामला निकलता है, देखने को मिलता है, लेकिन अध्यापक सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान कहाँ सुरक्षित है ये आप देखने को मिल रहा है। दोस्तों इतना बड़ा मामला हो गया, अध्यापक के साथ मारपीट हुई, उसकी मारपीट करने के बाद उसी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये न्याय है या घोर अंधेरा है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी मारपीट कर दी, आज तक भगता हुआ मामला आंदोलन की राह पे चल पड़ा। आज इन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। उपखंड अधिकारी को उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि न्याय मिले। ये न्याय मांगने के लिए सड़कों पे उतर आए। दोस्तों इन्होंने बायकाट भी करने की बात बताई, कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, जो ग्रामीण ओलंपिक खेल का प्रोग्राम है उसका हम बायकाट करेंगे। दोस्तों आप इस खबर को देखते हैं, अंत तक देखें ताकि आज बायकाट होता है या इनको आश्वासन मिलता है, कैसा क्या इनको विश्वास जताते हैं अधिकारी। और बने रहें इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके इलाके की, आपके गांव की खबर आप तक पहुंच सके। मैं मनजीत सिंह। अपराधियों को जब शिक्षक बोला है, जब शिक्षक बोला है, इंकलाब 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 इंकलाब। चेतराम जी को शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।
नहीं है, ये शिक्षक है, ये पूरे गढ़साना, अनूपगढ़, रावड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा पद है और पूरे इतने बड़े शिक्षक इतनी बड़ी संख्या में स्कूल से छुट्टी के बाद यहाँ पे उनको दोबारा से आना पड़ रहा है। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है। शिक्षा पे हमला हो रहा है, ठीक है ना, तो किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे आए, लेकिन इस प्रकार का अगर हमला हो रहा है गिरफ्तार करो, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, शिक्षा देखता मैं हमारे एसडीएम महोदय से अनुरोध करता हूँ कि हमारे शिक्षक साथी श्री जयराम जी के साथ आपको भी विधिक निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई करें और एक इस प्रकार का नजीर पेश कर दे। मैडम एसडीएम महोदय, मैं आपका कुछ समय के लिए ध्यानाकर्षण करवाना चाहता हूँ हमारी बातों पे कि आज जो ये हमसे शिक्षित वर्ग जो पूरे राष्ट्र को एक राह दिखा रहा है, वो यदि सड़कों पे है, पिछले 10 दिनों से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं और हम सारे दिन यही मंत्रणा, यही विचार चल रहे हैं कि अभी तक अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आगे कहां सुरक्षित है। और कुछ इसी प्रकार के रवैये, कुछ इसी प्रकार की असहयोगात्मक वातावरण का ही परिणाम है कि आज हमारे एक शिक्षक साथी जो वहां बाड़मेर में जो कार्यरत थे, यही गढ़साना के थे, उन्हें भी इसी प्रकार के कुछ असामाजिक तत्वों के कारण कुछ इस प्रकार की कोई सोची समझी उनके खिलाफ साजिश हुई, उसी का ही उन्हें शिकार होना पड़ा और उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैडम कि अगर इस प्रकार से शिक्षकों के साथ आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं होती रही तो राष्ट्र को एक आगे दिशा देने की तो दूर बात है, हम पूरे राष्ट्र में कहीं भी कोई शांति स्थापित भी नहीं कर पाएंगे। शिक्षक ही वो वर्ग है जो समस्त चाहे विद्यार्थी हो चाहे अभिभावक हो, सबसे जुड़ा रहता है। और आज पूरे गांव में जब भी हमको बात की जाती है तो कि वहां होता है कि हाँ जी गुरुजी ने ऐसा कहा है, परंतु कुछ है सामाजिक तत्वों के कारण हमारी ये स्थिति है। विद्यालय समय में अपना पूरा राजकीय कार्य करने के बाद हमारी ये बहनें भी है, सबके ऊपर प्रभाव, पारिवारिक जिम्मेवारी है, सब कुछ है, परंतु आज हम यहाँ पिछले 5 घंटे से आज भी हम जो है कहीं ना कहीं धूप में या घूम रहे हैं तो न्याय की गुहार लगा रहे हैं आपसे। ठीक है, एक बात है, प्रशासन कह रहा है, आपसे भी आधिकारिक रूप से उसकी मैं घोषणा चाहूंगा यहाँ कि कुछ गिरफ्तारियां हुई है, परंतु क्या ये इतनी गिरफ्तारियां हो जाना ही पर्याप्त है? ये गिरफ्तारियां भी हुई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर मेरे कोई शब्द गलत हो तो ये प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने कोई स्वेच्छा से या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके नहीं किया है। ये उस दिन का हमारा वो संघर्ष था, 350 लोग हमारी जो माताएं और बहनें परिणाम है कि आज ये जो प्रयास किया गया है, आज हमें किसी प्रकार से शांत किया जा रहा है कि जी हम आपके साथ हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एसडीएम महोदय, आपसे अनुरोध कर रहा हूं समस्त बहनों भाइयों सबकी ओर से कि हमें न्याय दीजिए, एकदम निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई करवा दीजिए। ये आपको भी विदित है कि अगर शिक्षक साथी इनसे अगर सहयोग नहीं मिल रहा तो कोई प्रशासनिक कार्य नहीं हो सकते। कल ही आपको पता है ये चीज कि हम जब ग्रामीण ओलंपिक की बात करें, हमारी राज्य स्तरीय फ्लैगशिप योजना जो है, हम सबका ये पहले भी ये था कि अगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं हुआ तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं इस मन से इनकी आवाज बन के कह रहा हूँ कि हमारा विरोध प्रदर्शन ही था। हम उसमें किसी प्रकार से चाहे फिर अंजाम कुछ भी होता साथियों, हम उसके लिए बिल्कुल असहयोगात्मक रवैया ही होता। हम तो यहाँ उग्र रूप धारण नहीं कर रहे हैं, अपना एक अनुरोध व्यक्त कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा ही आपसे पुख्ता करवा रहे हैं। तो अभी जो कुछ समय पहले आपसे वार्तालाप भी हुई थी प्रतिनिधि मंडल की, तो आपके ही शिरोमुख से हम ये चाहते हैं कि क्या इस प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई अभी तक हुई है या नहीं हुई है, और आगे भी किस प्रकार का आप आश्वासन देना चाहते हैं इस प्रशासन की ओर से, इस पूरे उपखंड के मुखिया होने के नाते जो आपकी जिम्मेवारी है आप उसे किस प्रकार से निर्वहन करना चाहेंगे? उम्मीद करता है आपसे, आशा भरी निकाय है कि जरूर आप हमारी सुनवाई कर रहे हैं, कुछ न कुछ हमें इस प्रकार का आश्वासन और अब तक जो कार्रवाई हुई है उसकी आधिकारिक घोषणा हमें करें, हमें बताएं कि किस प्रकार से आपने हमारा जो सहयोग रखा है। अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, आप सबके ध्यान में होगा। जो मुख्य आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी गिरफ्तारियां बाकी निष्पक्ष जांच होगी। आपकी डीएसपी साहब से भी बातचीत हो चुकी है और सब सेट हो जाएगा जैसा आप चाहें, कोई इशू नहीं है। अपने अपने काम करें, बढ़िया से प्रशासन का सहयोग करें और जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में मदद करें।
और मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है, BLO ड्यूटी अब प्रशासन आपके साथ है, अब आप प्रशासन का भी सहयोग करें। जो जो बहिष्कार कर रहे हैं सब वापस आएँ और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आप सुना, अब ये मेरा मैटर आप सुनिए। कदम उठाया गढ़साना के एक शिक्षक ने, मेरा स्टाफ भी उठा सकता है वो कदम, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? 8 दिनों के आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज गिरफ्तारी 2 गिरफ्तारी हुई है तो वो दबाव से हुई है या उस वार्ता के बाद हुई है? हमें भी अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं कि उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है 8 दिनों की घटना को। नहीं मैडम वो अध्यापक आत्मघाती कदम उठा सकता है तो मेरा स्टाफ भी उठा सकता है, उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? आप सुने मेरी बात, डिप्टी साहब ने आपके सामने बातचीत करी है ना, और क्या प्रमाण? नहीं मैडम, कब हुई? 8 दिन बाद हुई, वो इस वार्ता के बाद हुई, उससे पहले कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उससे 2 हो गए, 1 बजे बाद 1 बजे तक उन्होंने कुछ नहीं कहा था, 1 बजे के बाद अब समाचार मिला कि 2 गिरफ्तारी हुई है। सर आप तस्वीर करते हैं इस बात की कि 2-4 गिरफ्तारी हुई है, 3 हो गई है, डिप्टी साहब से बात करें। 3 गिरफ्तारी हुई है, संदीप की हुई है, जिसमें से जो कोकम हेल्पर का हस्बैंड है संदीप, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और नामजद अभियुक्त है सुभाष, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अन्य को गिरफ्तार किया, जो अन्य में थे उनमें से एक को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है। DSP साहब से अभी वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि अतिशीघ्र जितने हम सभी जो अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। दिन रात उनके घर पे पुलिस की रेड हो रही है, उनके जो मोबाइल्स हैं वो सर्विलेंस पर लगा दिए गए हैं, उनकी लोकेशन ली जा रही है। एक अभियुक्त की और की जो लोकेशन है वो ट्रेस हुई है, तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस काम में आपको भी पता है कि समय लगेगा, पुलिस के पास तो बैठे नहीं है गिरफ्तारी होने, वो प्रयास कर रहे हैं और DSP साहब ने ये आश्वस्त किया है कि इस पर ठोस कार्रवाई होगी और प्रभावी कार्रवाई होगी और लोगों के सामने एक मैसेज आएगा कि अगर किसी कर्मचारी के साथ उसके कर्तव्य स्थल पर कोई मिसबिहेव होता है तो उसके विरुद्ध कठिन कठोर एक्शन लिया जाएगा। आंदोलन की बात नहीं है, आप इस हर चीज का एक प्रोसेस का टाइम होता है। जो प्रोसेस का टाइम है वो तो लगेगा ही, चाहे किसी का। आप सब लोगों का ये संघर्ष था कि आपकी बात सुनी गई है। ये सारी चीजें आप सारे लोग बड़े अच्छी तरह से समझ रहे हो। आज गिरफ्तारी अपने ये कहना कि 1 बजे होती 1 बजे नहीं होती, 1:40 पर एक गिरफ्तारी हुई है, तब आपको सूचना नहीं दी गई मुख्य उपयुक्त की 20 बीडी। उसके अलावा 2 गिरफ्तारी आज सुबह हुई थी। प्रशासन की तरफ से आज प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई थी, उसके अंदर ये आश्वस्त किया गया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ इस तरह की दोबारा घटना ना हो, इसलिए इस मामले के माध्यम से हम एक उदाहरण पेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं सकारात्मक प्रशासन से कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। ये अपनी बात पर कायम रहेंगे तो हम कभी अपने राजकीय कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। हम अपनी तरफ से इनको ये विश्वास दिलाते हैं। अब इस मामले की पूरी कार्रवाई, एक जो सामने मुकदमा दर्ज हुआ था वो, उसके अंदर जो पत्रावलियां पहले हुई उनको शामिल करने की बात हुई है। उसके अंदर अगर आप लोग चाहते हैं सारे कि दूसरी बातें कर्मचारी और मतलब अधिकारी और उसके अंदर हो, उनकी देख रेख में जांच हो, तो वो बात भी आप कह सकते हो, वो बात भी प्रशासन के द्वारा मान ली जाएगी। अन्य कोई बात है वरिष्ठ साथी हमारे या PO साहब हैं वो बताना चाहें, बता दें। देखो, मुकदमा दर्ज प्रशासन ने किया है, करने की जिम्मेवारी है, पुलिस की जिम्मेवारी है मुकदमा दर्ज करना। उसके ऊपर पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच। अगर आमतौर पर मुकदमा दर्ज होना, अभी एक नियम बनाया राजस्थान सरकार ने भी, अगर इस तरह के मामले जाएंगे तो उसके ऊपर पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर उनको ये मुकदमा दर्ज करवाना था उसी दिन ही करवाना था क्या? ये तो पहले की वो पहले करवा सकते थे। ये पूर्व नियोजित था, उन्होंने पहले। कर्मचारी यूनियन की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँ बात ये, उन लोगों की जहां तक मैंने इस मामले को देखा है 2 तारीख के बाद से पूर्ण रूप से सोची समझी साजिश के माध्यम से हमला किया गया था। सोची समझी साजिश के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया गया था।
ये जांच का विषय आप अभी बता सकते हो, मैंने उनको लिखित रूप में देंगे और उस पर मान लो कि वो अधिकारी और शामिल हो जाएंगे। पुलिस ही करेगी। पुलिस इस मामले की अपनी तरफ से निष्पक्ष जांच का अपने को पूर्ण रूप से आश्वस्त करके गए हैं। मामला फौजदारी का है, चाहे वो किसी करेगी। बुनियादी अगर शाम को जमानत हो जाएगा फौजदारी मुकदमा है और प्रोसीडिंग से चलेगा। आपके और मेरे इस तरह करने से नहीं होगा। अपने जो निर्णय लेना है बोलो। ये कह रहे हैं 3 की गिरफ्तारी हुई है, विश्वास कर आपके जो संघर्ष समिति के साथी जो कह रहे हैं आप उनका विश्वास करो। जिनको इधर होना चाहिए था लेकिन साथियों अभिभावक के लड़ रहे हैं सर हम तो। साथियों आज अपने उपखंड के अभिभावक हैं एसडीएम साहिबा। आपको आप और हम अलग कब हुए? आपको उनका यकीन टीम्स कब बनी? टीम घरसाना जानती हूँ मैं तो, सारी टीम है, अलग कब हुए? आप अगर इनके सारी हाथ इनसे लेंगे बात, आप चिंता ना करो। नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ। अरे हम तो कलेक्टर साहब को पकड़ के उनसे बात कर लेते हैं। एसडीएम साहिबा बात करेगी आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमारा पक्ष ही नहीं रखा। पर साथियों विलम्ब हुआ है, जबरदस्त विलम्ब हुआ है। उस चीज पर अपने जाएंगे तो कोई अपने को कुछ मिलने वाला नहीं कि सोची समझी साजिश थी, 100% सोची समझी साजिश थी। पर उस जगह अगर आप और मैं होते तो भी क्या करते। इसलिए साथियों इस तरह का व्यवहार नहीं करना। एक ही सवाल है, अपने संघर्ष समिति अपने को क्या कहती है, एसडीएम साहिबा क्या कहती है। अगर इनका विश्वास है तब तो खड़े हो जाएंगे और नहीं है तो जम जाओ। इससे अधिक और कुछ नहीं होगा। तो मैं एसडीएम साहिबा से अनुरोध करता हूँ आप पूरा ठोस आश्वासन देवें इनको। सारे कार्यों में हम आपके साथ हैं। मैं तो आपको आपके आने से पहले की बात बता दूं, यहाँ तो एक नायब तहसीलदार होता था। एक दिन हमारे 7 बीएलओ को यहाँ बुला लिया, सुबह से शाम तक बिठाए रखा, खुद फील्ड में चले गए। हम जैसे साथी कुदरती है, क्या हुआ तो सुबह नायब जी ने बुलाया था कि आपने ये सूचना नहीं दी, बैठे रहो। हमारे साथ इस तरह की घटनाएं इस तहसील में होती रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, नायब जी से मिलकर उसका अनुसंधान करके बात को ख़त्म कर दिया। इसलिए हम ये चाहते हैं मैडम जी कि आप कोई ऐसा इनको ठोस आश्वासन दें जिससे हम लोग अपने घरों को जाएं। आपके अनुरोध के बिना यहाँ तस से मस कोई नहीं होगा। सहयोग करेंगे, साथी सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह का कार्य है वो करेंगे, कार्य हो भी रहा है, लेकिन आप अपने सिर मुख से कुछ इनको बोले। राजीव गांधी में और जो गिरफ्तारी है वो तो कंटिन्यूस है, 3-4 हो चुकी है, बाकी सर प्रोसेस कर रहे हैं, हो जाएगा सब निष्पक्ष तरीके से। और बाकी आपके सहयोग की दरकार है, बताएं। प्रयास किया था कि बिना किसी सक्षम अधिकारी से वार्ता के हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने अपने कदम वापस खींचे। जो फोन पे जैसे भी बात हमसे करवाई गई, हमसे 2 दिन का समय मांगा गया था, हमने 2 की बजाय 3 दिन देना उचित समझा। और 4 तारीख हमने डिसाइड की थी कि हम 4 तारीख को दोबारा यहाँ एकत्रित होंगे। उस दिन हम प्रशासन से जवाब मांगेंगे कि हमारी जो मुख्य मांग है कि अभी सभी जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम जो है असहयोग का बर्ताव करेंगे। हम जो ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं उनका पूर्णतया बहिष्कार करेंगे। जैसा कि आज सुबह से ये हमारा ही दबाव था और उसी दबाव के मुद्दे आज सुबह से कलेक्टर साहब और एसपी साहब से लगातार घटियां बज रही हैं। पुलिस की गाड़ी खतवाला से विजयनगर तक दौड़ रही थी, 2-3 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस गिरफ्तारी के बाद का जो हमने जो मांग रखी, जो अपने ओलंपिक गेम्स का है उसका डिसीजन कमेटी कर लेगी अभी थोड़ी देर में।
लेकिन उसके अलावा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और हम प्रशासन से लगातार, मेरे से पहले भी जो वक्ता है वो एक ही बात की लगातार डिमांड कर रहे हैं कि प्रशासन हमें कोई ऐसा आश्वासन दे कि आगे से किसी भी शिक्षक के साथ उसके स्कूल में उसके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी ना हो। हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी मौजूद हैं, एसआई साहब शपथ जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस मंच के माध्यम से सभी शिक्षकों को यह आश्वस्त करें कि किसी भी शिक्षक के साथ विद्यालय में किसी भी तरह की कोई भी बदसलूकी होती है, तुरंत प्रभाव से उनको सूचना उपलब्ध करवाई जाए और वो शिक्षक के साथ सदैव खड़े तैयार मिलेंगे। शिक्षक को इसमें कहीं भी कोई हिचक दिखाने की या घबराहट रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं अन्य बातों के लिए मैं साथी रमेश जी को कहना चाहता हूं। गवर्नमेंट सेक्टर, आरपीसी सेक्टर कर्मचारी है, अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उसके बदले जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की बदतमीजी किसी की तरह गिरफ्तार करते हैं, बाद में बड़ी तरह लगा देते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने इसको लापरवाही से देखा और मजबूरन हम 31 तारीख को एकत्रित हुए और आज फिर हमें एकत्रित होना पड़ा। कल तक भी यदि निर्णय नहीं ले लेते तो आज हम सभी साथियों को यहाँ गर्मी के अंदर नहीं आना पड़ता। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ, आगे भी काम चलते रहेंगे, ग्रामीण स्तर के बाद ब्लॉक स्तरीय भी होंगे, जिला स्तरीय भी होंगे। यदि इस प्रकार का ढीला ढाला रवैया प्रशासन का हमारे प्रति रहा तो हम इस पर और संघर्ष समिति की तरफ से जो ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है उससे दोषी है उस पर उचित कार्रवाई हो, जो झूठा मुकदमा है उस पर एफआईआर लगे। बिल्कुल बिल्कुल बार बार बात रखने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद साथियों। सभी सर निवेदन है आपसे एक कि गिरफ्तारी की आड़ में एक बात से हमारा ध्यान भटक रहा है। पिछली बार जब हम आए थे हमारी एक मांग नहीं थी गिरफ्तारी की, सिर्फ हमारी दूसरी एक मांग और थी कि जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है उसके बारे में फर्जी मुकदमा हटाया जाए या कुछ हल किया जाए उसके बारे में। अभी हमारी जो बात चल रही है गिरफ्तारी को लेकर बात चल रही है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि उस फर्जी मुकदमे के बारे में क्या होगा। अभी हम शिक्षक साथी बैठे हैं, सारे शिक्षा विभाग के साथी हैं, हमें ये जानकारी नहीं है कि उस मुकदमे को किस प्रकार हटाया जा सकता है या किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी, तो हमारे मन में असंतोष है। आप में से कोई भी एक वरिष्ठ साथी उस बारे में हमें थोड़ी इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे मन में संतोष आए। ये 2-3 बाकी जितने भी नामजद मुलजिम है सबकी गिरफ्तारी हो गई। आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। बाकी एक और मांग है कि गुरुजी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और यदि झूठा मुकदमा है तो उसमें एफआईआर लगेगी। जांच होने वो जांच का विषय है, जांच पूरी होने के बाद ये बात सामने आएगी। मैं बात आपकी बात से शुरू करता हूँ, इधर जहाँ उधर खड़े होने की। अगर खड़े होने से मामला हल है तो पुलिस तो आपकी तरफ खड़ी है, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। पुलिस आपकी तरफ ही खड़ी है, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? नहीं, बात घुमा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको मतलब समझाना चाह रहा हूँ। खड़े होने से कुछ नहीं होता कि आदमी किस तरफ खड़ा है। हाँ, तो मेरी बात का आप मेरी बात का आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ, आपकी बात की लाइन आती नहीं ऐसी है। आप बात करते हो जो समझौता हो रहा है आप उसमें आग लगा रहे हो। कौन आग लगा रहा है? क्या काट रहे हो आप? क्या काट रहे हो आप? देखो इस वक्त तो पिछले साल भी हुई थी, बिल्कुल हुई थी, कोई नहीं आया। हम तो देखे आए थे रावड़ा थाने में, उन्होंने हमें कह दिया कि हम पूरे नहीं आते सर। चलो इस बार हम हमारी तरफ से बीट कांस्टेबल को नियुक्त करेंगे वहाँ पर जहाँ गेम होंगे। बोर्ड एग्जाम में छोटे मोटे झड़गड़े वहाँ भी नहीं आया कोई, पूरी परीक्षा खत्म होगी। आज अध्यापक पहुंचे हुए हैं, मामला क्या है और पूरा मामला आप बताइए और क्या कार्रवाई चल रही है। शिक्षक के साथ कोई मारपीट हुई थी विद्यालय के अंदर, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारियाँ की है, उसी के संबंध में ज्ञापन जी। सर जी आज मामला शिक्षा आए हुए हैं, क्या मामला है और कैसा मुकदमा दर्ज है कि घसाना ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 6 DD में हमारे एक वरिष्ठ साथी चेतराम जी और सुभाष जी कार्यरत हैं। गत शुक्रवार को एक सोची समझी साजिश और एक रंजिश के तहत उन पर एक पूरी योजना के तहत एक मैनिपुलेटेड हमला किया गया जिसमें उनको गंभीर चोटें आई। हमारा जो मामला यही था, जो शिक्षक समुदाय में रोष इस चीज़ का था कि जो उन शिक्षकों को उन्हें शिक्षक साथी है उनको न्याय मिलना चाहिए। उसी कड़ी में हम 31 तारीख को जो 31 जुलाई को तब भी हम एकत्र हुए थे, हमने मांग रखी थी। प्रशासन ने 2 दिन का समय लिया था, आज 4 दिन का समय निकल गया। 4 दिन के बाद आज जब पूरे ब्लॉक के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण लोगों के बहिष्कार की
निर्णय लिया गया था, तो उस दबाव में आज प्रशासन ने 2 या 3 गिरफ्तारियां की हैं और उसी सभा में और मुख्य जो अभियुक्त हैं प्रशासन ने ये हमें आश्वस्त किया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनके इस आश्वासन पर और इस कार्यवाही को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए के आश्वासन पर आज हम जो अपना कॉल था राजीव गांधी ग्रामीण नौकरी के बहिष्कार का, उसको हम वापस लें। सर, जो शिक्षक पे मुकदमा हुआ है तो उस पे क्या आश्वासन मिला? क्या वो हमें ये आश्वासन दिया गया है कि बिल्कुल उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और पूर्णतः झूठा मुकदमा है तो उस मुकदमे पे FR लगेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। धन्यवाद।